Good evening, class. And in this lesson, I'll be talking about the poem Reasons for Attendance by Philip Larkin. So, the title of the poem is Reasons for Attendance. See, बेसिक जो ओवरव्यू है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो सी पोएम का नाम जो है वो है रीजंस फॉर अटेंडेंस. मीन्स क्या रीजंस है किसी जगह को, किसी प्लेस को अटेंड करने के. ठीक है, तो यहाँ पर फिलिप लार्किन जो है एक्चुअली ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक पर्सन है और जो ऑथर है वो बाहर खड़ा है किसी लाइटेड ग्लास विंडो के, और वहाँ से लाइट पड़ रही है और अंदर जो है म्यूज़िक बज रहा है, और जो यंग जनरेशन है तो यंग जनरेशन इज़ डांसिंग ऑन द म्यूज़िक. एंड ऑथर जो है वो ये सोच रहा है कि क्या मुझे ये पार्टी, क्या मुझे ये हैप्पीनेस का रीज़न इनका अटेंड करना चाहिए या आई शुड स्टे आउटसाइड द विंडो. सो इसलिए पोएम का नाम जो है वो रीजंस फॉर अटेंडेंस रखा गया है, क्योंकि पोएम में वो ये पूछ रहा है कि क्या रीज़न होंगे, क्या कारण होंगे कि मैं जो है अंदर जाऊं और इस जो पार्टी है उसको अटेंड करूं. तो starting with the poem, we have the first stanza, and the first stanza, Philip Larkin says, "The trumpet's voice, loud and authoritative, draws me a moment to the lighted glass to watch the dancers all under 25." सी इसको नोट करना, all under 25 मीन्स सभी जो अंदर जो लोग हैं जो डांस कर रहे हैं दे आर अंडर द एज ऑफ 25. solemnly on the beat of happiness. तो सी इस स्टैंजा में फिलिप लार्किन ने क्या कहा है. इन द फर्स्ट लाइन of piece, in the first line of this piece or in the first line of this poem, Philip Larkin says, he describes by giving the voice of trumpet. तो क्या बोला है शुरू में कि एक लाउड अथॉरिटेटिव वॉइस जो है, आवाज़ जो है सुनाई देती है ट्रम्पेट की. ठीक है, दिस इज़ अ कॉल दैट ब्रिंग्स हिम टू द फ्रंट ऑफ सम लाइटेड ग्लास. तो जो ऑथर है जब ट्रम्पेट की आवाज़ सुनता है, जब ट्रम्पेट की आवाज़ सुनता है तो जहाँ से वो आवाज़ आ रही है वो उस लाइटेड ग्लास विंडो के पास चला जाता है. और जब वो विंडो के पास जाता है तो क्या देखता है कि अंदर जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं. तो ही सेज ही इज़ ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर आर डांसर्स. तो जो ऑथर है वो एक साइड पे है विंडो के, और अंदर जो है वो कौन है, डांसर्स है. और जो डांसर्स हैं उनके बारे में कहता है दे आर यंग पीपल ऑल ऑफ होम आर अंडर 25. तो जो अंदर डांसर्स हैं वो यंग जनरेशन है, यंग पीपल है, जो एज ग्रुप क्या है जिनका 25. लार्किन वॉज एबल टू फिजिकली सेपरेट द फ्रेज ऑल अंडर 25 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पोएम. तो पूरी पोएम में लार्किन जो इस फ्रेज को सेपरेट कर देता है ऑल अंडर 25, ये बताते हुए कि अंदर जो लोग थे दे वर ऑल अंडर द एज ऑफ 25, मतलब 25 की जो जनरेशन थी वो सारी अंदर डांस कर रही थी. नाउ इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू कंसीडर द लाइट कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग. तो कह रहे हैं ये भी इंटरेस्टिंग है ये कंसीडर करना कि जो लाइट है वो बिल्डिंग के अंदर से आ रही है, एंड बट द स्पीकर इज़ नॉट ड्रॉन इन. अब जो लाइट जो ऑथर ऑब्जर्व कर रहा है तो कह रहा है कि ऑल्दो लाइट पड़ रही थी, अब आप देखोगे कहीं पे भी अगर पार्टी हो रही है तो वहाँ लाइटिंग कितनी अच्छी होती है, कैसे अट्रैक्ट करती है. या अगर किसी मैरिज वगैरह पे कोई डीजे चल रहा है तो वो डीजे की जो लाइटिंग होती है कैसे अट्रैक्ट करती है, राइट. तो कह रहे हैं जो स्पीकर है ही इज़ नॉट ड्रॉन इन, वो अट्रैक्ट नहीं होता. तो he is determined to stay where he is and be the person that makes him the happiest. तो वो जो स्पीकर है वो अपनी जगह पर ही रहता है जहाँ वो खड़ा था, एंड वो कहता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पे ही मैं खुश हूँ. द डांसर्स आर मूविंग ऑन द बीट ऑफ हैप्पीनेस. तो जो डांसर्स हैं जो अंदर डांस कर रहे हैं दे आर मूविंग ऑन द बीट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब उन्हें खुशी मिल रही है डांस करके. बट एट द सेम टाइम दे आर बींग वॉच्ड. अब उन्हें कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन वॉच कर रहा है, स्पीकर, हु इज़ सोलम. सोलम मीन्स अकेला, सेपरेट, अलोन. तो इस स्टैंजा में फिलिप लार्किन ने क्या बताया है, एक बार दोबारा देख लो. इस स्टैंजा में फिलिप लार्किन ने बोला है
कि जो ट्रम्पेट की आवाज़ है वो आ रही होती है, और जो ट्रम्पेट की आवाज़ है वो बहुत लाउड है, अथॉरिटेटिव है, और वो स्पीकर को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है। जो लाइटेड ग्लास विंडो है वहाँ से लाइट आ रही होती है, जहाँ से स्पीकर अट्रैक्ट हो जाता है, और वो क्या देखता है कि अंदर जो है एक पार्टी चल रही है, जहाँ पे जो जितनी भी यंग जनरेशन है अंडर द एज ऑफ 25, मतलब 25 साल तक के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो डांस कर रहे हैं। तो स्पीकर जो है उनको ऑब्जर्व कर रहा है बाहर से, एंड वो उनको ये नहीं पता कि तुम्हें जो है एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि बिल्कुल अकेला है, अलोन है, सोलम है। ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टैंजा वी हैव or so I fancy, sensing the smoke and sweat, the wonderful feel of girls. Why be out there? But then, why be in there? Sex? Yes, but what is sex? Surely to think the lion's share of happiness is found by couples share. तो ये जो सेकंड स्टैंजा है, इसमें फिलिप लार्किन जो है रीजंस बता रहे हैं फॉर अटेंडेंस, मतलब क्या रीजंस होने चाहिए कि स्पीकर जो है, जो बाहर खड़ा है अकेला, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो अंदर जाए और उस पार्टी का जिसमें सारी की सारी यंग जनरेशन है वहाँ वो भी जो है एक पार्ट बने उसका। तो क्या देखते हैं हम? स्पीकर एडमिट्स इन द फर्स्ट लाइन। तो स्पीकर क्या एडमिट करता है? दैट ही डजंट नो, कि उसे ये नहीं पता जो अंदर लोग हैं वो खुश क्यों हैं, और जो अंदर लोग हैं क्या वो सच में खुश हैं। मीन्स बाहर से तो आपको लग रहा है कि सब डांस कर रहे हैं, दे आर हैप्पी, बट यू डोंट नो कि किसी का इंटरनल पेन क्या है। तो कह रहे हैं जो लोग अंदर हैं क्या वो रियली खुश हैं। ही इज़ ओनली एबल टू मेक एन अजम्पशन बेस्ड ऑन वॉट ही वॉज सीइंग। तो कह रहा है कि वो स्पीकर जो है सिर्फ एक अजम्पशन अपनी जो है बना रहा है कि जो वो देख रहा है उसके बेसिस पे वो ऑब्जर्व कर रहा है, अज्यूम कर रहा है, वो सिर्फ अज्यूम कर रहा है। जैसे अगर आपको लगता है कि आज ये पर्सन बड़ा खुश है तो तुम अज्यूम करते हो कि अच्छा आज ये हुआ होगा इसलिए ये खुश है, आज ये हुआ होगा इसलिए ये खुश है। वैसे ही जो स्पीकर है ये भी सिर्फ अज्यूम कर रहा है, इसे पता नहीं है, ये सिर्फ अपने आप ही इमेजिन कर रहा है। इन द नेक्स्ट लाइन्स द स्पीकर वंडर्स वाई ही शुड बी आउटसाइड। तो नेक्स्ट लाइन में देखो स्पीकर क्या कह रहा है, वाई बी आउट देयर, कि मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ। फिर उसके बाद वो सोचता है बट देन वाई बी इन देयर, तो उसके बाद वो ये भी सोच रहा है एट द सेम टाइम वाई ही शुड गो इन साइड, कि मुझे अंदर जाना क्यों चाहिए। वन ऑफ द पॉसिबल रीजन्स फॉर अटेंडिंग द डांस आर आउटलाइंड इन द नेक्स्ट लाइन्स। तो अब और जो रीजन्स हैं कि वो जो है जाकर इसको अटेंड करे डांस को, तो उसका रीज़न क्या बताया गया है। ही स्टेट्स दैट sex is a reason to go in. So he says sex is a reason to go in, I should go and enjoy out there, but he also knows the truth that sex जो है वो आपको खुशी नहीं दे सकता, it doesn't automatically bring happiness. मीन्स सेक्स जो है आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। जस्ट बिकॉज आपने किसी के साथ जो है सेक्शुअली एंगेज्ड हो, या आप एक कपल हो, आप रिलेशनशिप में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश रहोगे, या इट डजेंट मीन कि हैप्पीनेस विल फॉलो यू। आपने देखा है चाहे आप सिंगल रहो, चाहे आप रिलेशनशिप में रहो, चाहे आप सिंगल रहो या आप मैरिड हो जाओ, प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन लाइफ। इट डजेंट मीन्स कि आप मैरिड हो गए हो या आप रिलेशनशिप में आ गए हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ वॉट द स्पीकर ऑब्जर्व्स। तो सेकेंड स्टैंजा में वो रीजंस दे रहा है इंडिपेंडेंस के, वो सोच रहा है कि मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ, क्यों ना मैं अंदर चला जाऊँ। और वो क्या कह रहा है कि मैं अंदर क्यों खड़ा हूँ, फिर वो सोचता है वो सोचता है मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ, फिर वो सोचता है क्यों ना मैं अंदर चला जाऊँ। लेकिन बाद में वो उसके पास क्या रीज़न मिल के आता है उसको, कि सेक्स एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अंदर जा सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे एक पार्टनर मिल जाए, मैं सेक्सुअली एंगेज्ड हो जाऊँ, मैं सेक्स कर लूँ, बट फिर वो ये सोचता है कि सेक्स एक रीज़न नहीं है हैप्पीनेस का। जस्ट बिकॉज कोई कपल है इट डजंट मीन कि वो खुश रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड स्टैंजा। तो आई होप सेकेंड स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। Moving to the third stanza we have. In accuracy, as far as I am concerned, what calls me is that lifted, rough-tongued pill.
Art, if you like, whose individual sound. Insist, I too am individual. It speaks, I hear, others may hear as well. तो इस स्टैंजा में जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है कि एज फार एज अगर मेरी सोच को आप देखो, जितना मैं सोच सकता हूँ, तो सेक्स और हैप्पीनेस एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं. ओनली थिंग दैट कॉल्स हिम इन हिज लाइफ, मतलब ओनली थिंग जो आपको खुशी देती है, जो मुझे खुशी देती है, दैट इज़ फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी. मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ वो मुझे खुशी देता है. इट इज़ द साउंड ऑफ अ बेल दैट रिमाइंड्स हिम दैट ही टू इज़ इंडिविजुअल. तो कह रहे हैं कि जैसे सपोज़ जैसे वो बहुत अट्रैक्ट हो रहा था लाइटिंग से, तो अगर उसने सोचा भी होगा अंदर स्टेप इन करने के लिए कि एक सेक्स एक रीज़न है, बट वो कह रहे हैं कि एक बेल की साउंड जो है मुझे सुनाई देती है. अब बेल की साउंड का मतलब है आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपकी कॉन्शियस की आवाज़ जो आपको आती है. जब आप कुछ भी काम करते हो तो आपको पहले पता चल जाता है ये काम ठीक है या गलत है. तो कह रहे हैं जो बेल है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, और वो भी मुझे ये कहती है कि तुम एक इंडिविजुअल हो, मतलब तुम जो है उसमें ज़्यादा हैप्पी रहते हो कि अगर तुम अपने लिए कुछ करते हो. तो कह रहे हैं थ्रू दिस स्लाइटली कन्फ्यूजिंग सिंटेक्स स्पीकर एक्सप्लेन्स इंडिविजुअलिटी इज़ कनेक्टेड टू आर्ट. मतलब जो इंडिविजुअलिटी है वो किससे जुड़ी हुई है? आर्ट से. मतलब स्पीकर को खुशी मिलती है आर्ट से. एंड ये जो स्टैंजा है आपका एंड हो जाता है जिसमें स्पीकर ये कहता है कि जो बेल की साउंड है वो सब सुनते हैं. मतलब अंतरात्मा की आवाज़ तो सबको सुनाई देती है ना जब भी आप कोई काम करते हो. एंड वो कह रहा है कि मुझे भी सुनाई दी, बहुत बार सुनाई दी, बट मैंने क्या चूज़ किया कि मैं उस अंतरात्मा की आवाज़ सुनूं, और मैं वो सुनूं जो वो मुझे बता रही है कि कोई भी रीज़न नहीं है मेरे पास अटेंड करने का इस पार्टी को, तो वाई शुड आई गो इन एंड इन्जॉय लाइक अदर पीपल आर डूइंग. तो इसलिए वो चूज़ करता है कि वो बाहर ही खड़ा रहेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड स्टैंजा. Okay, moving to the fourth stanza we have. Fourth stanza, last stanza है आपके पोएम का. फोर्थ स्टैंजा में कह रहे हैं But not for me, nor I for them. And so, with happiness, therefore I stay outside, believing this, and they may maul to and fro, believing that, and both are satisfied, if no one has misjudged himself or lied. तो सी फोर्थ स्टैंजा में स्पीकर जो है दोबारा से रीटायरेट्स मीन्स रिपीट्स द डिफरेंसेस. मतलब स्पीकर दोबारा से डिफरेंसेस जो है बता रहा है जो उसके बीच में और उन डांसर्स के बीच में है. तो क्या कहते हैं? दे आर नॉट द सेम. मतलब हम लोग बिल्कुल भी सेम नहीं हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जिस चीज़ को करने से इन यंगस्टर्स को खुशी मिल रही है, व्हाट मेक्स देम हैप्पी इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिम. मतलब जिससे ये खुश हो रहे हैं उससे मैं खुश नहीं होता, और जिससे मैं खुश होता हूँ उससे ये यंग जनरेशन खुश नहीं होगी. तो इन रीजंस की वजह से, इन बिलीव्स की वजह से मैं जो है वो चूज़ करता हूँ कि आई शुड स्टे आउटसाइड. तो वो बाहर रहता है. एंड कहता है दोज इन साइड द बिल्डिंग विल कंटिन्यू टू मोल टू एंड फ्रो while thinking that they are satisfied. तो कह रहे हैं जो बिल्डिंग के अंदर है, जो डांस कर रहे हैं, they will continue to think कि वो बहुत satisfied है, बहुत खुश है, मतलब उनका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो गया है. बट द स्पीकर क्लियरली सीज दीज स्टेट्स ऑफ हैप्पीनेस एज सब्जेक्टिव. बट जो स्पीकर है, जो लार्किन है, वो क्या कहता है कि ये जो खुशी के जो मोमेंट्री पल ये लोग सोच रहे हैं, दे आर सब्जेक्टिव. ये हमेशा खुशी नहीं दे सकते. हमेशा ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुम बहुत दुखी हो और तुम क्लब में एक पार्टी अटेंड करोगे और जो है खुश हो जाओगे. सो ही सेज ये मोमेंट्री है. नेक्स्ट ही सेज दे ओनली एग्जिस्ट फॉर द पर्सन एक्सपीरियंसिंग देम. मतलब जो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है ये सिर्फ उसी को ही पता है, एंड उसके लिए ही ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है. जैसे सपोज़ अगर आप कहीं पे घूमने गए हो तो उसके एक्सपीरियंसेस तुमसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा, राइट? एट द सेम टाइम ही इज़ एबल टू डाउट हिमसेल्फ एंड द डेंजर्स. बट एट द सेम टाइम जो स्पीकर है अपने आप पे डाउट भी कर रहा है. वो इस सोच रहा है कि मुझे ये चीज़ें खुशी क्यों नहीं देती जो इन यंगस्टर्स को दे रही है. ही नोज़ दैट वंस ओन परसेप्शंस आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट. तो वो क्या सोच रहा है कि जो आपके थॉट्स है वो हमेशा एक्यूरेट या सही नहीं हो सकते. एंड पीपल आर अप्रोप्रिएट टू लाई टू देमसेल्स. और जो लोग हैं वो अपने आप को जो है झूठ बोल कर भी जो है खुशी दे देते हैं. जैसे सपोज़ कोई पर्सन है और
उसको किसी ने हर्ट किया है, तो वो जो है उस चीज़ में लगा रहेगा कि हाँ भाई मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। मीन्स आर्टिफिशियली ऑल्सो पीपल बिहेव कि हाँ मैं ऐसे जो अपना स्ट्रेस ख़त्म कर सकता हूँ। There is a chance he thinks that the dancers inside are not as happy as they appear. तो वो क्या कहता है कि जो डांसर्स हैं जो अंदर है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो उतने खुश नहीं है जितना मुझे लग रहा है। एंड द सेम कैन बी सेड अबाउट स्पीकर हिमसेल्फ। और वो कह रहा है कि सेम जो है आप स्पीकर के लिए भी बोल सकते हो कि स्पीकर जो बाहर खड़ा है जो कह रहा है कि मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है और आर्ट ही मुझे सेटिस्फाई करती है, तो हो सकता है ऐसा भी सच ना हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है दैट ही कांट डांस और ही डजंट लाइक टू बी विद दोज पर्सन्स जो अंदर है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वी कैन जज। So this was all about the poem Reasons for Attendance, and I guess poem clear हो गई होगी. In case you have any doubts, you can drop down in the comment section below. पहले वो doubts consider करेंगे और उसके बाद next poem जो है हम start करेंगे. So thank you so much for watching the class.